प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका अमन सैनी। स्वच्छता न केवल देश की सुंदरता में योगदान देती है बल्कि सतत पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिस कारण न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी भारी कमी आएगी। दूसरा, स्वच्छ वातावरण बदल रहे परिवेश में बहुत जरूरी हो गया है। इसी के मद्देनजर देश में समय समय पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में पिछले कई वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा किया जाता है। उस एजेंसी से प्राप्त सूची तथा जनसंख्या के आधार पर 5 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहर तथा दूसरी श्रेणी 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाली श्रेणी की है। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के लिए देश के 100 शहरों को चुना गया था। हरियाणा राज्य में विभिन्न जिलों में स्वच्छता को लेकर विभिन्न अभियान शुरू कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की गई है, परंतु स्वच्छता अभियानों की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब नागरिक सक्रिय भागीदारी दिखाएं। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। अक्सर यह भी देखा गया है कि सफाई कर्मियों द्वारा क्षेत्र की सफाई के बाद कुछ लोग दोबारा वहीं कचरा फैला देते हैं, जिससे पूरी व्यवस्था ही बाधित हो जाती है। प्रदेश में सभी दुकानदारों को, चाहे कोई बड़ा हो या फिर छोटा दुकानदार, सभी को अपने अपने प्रतिष्ठानों पर डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखने चाहिए और सफाई के बाद कूड़े को सड़क पर फेंकने की बजाय नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई गार्बेज ट्रॉलियों में डाला जाना चाहिए। इतना ही नहीं, रेहड़ी फड़ी वालों को भी इस और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हरियाणा में स्वच्छता कार्यक्रम को और अधिक गति देने तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु डोर टू डोर कचरा संग्रहण की निगरानी हेतु रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस डिजिटल पहल से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में लाइव लोकेशन के आधार पर कचरा संग्रहण के कार्य में लगी गाड़ियों और मैन पावर की सटीक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। इस कारण अब प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र और एरिया में चलने वाली गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग देख सकता है। इस कदम से यह भी सुनिश्चित हो रहा है कि हर घर से नियमित रूप से कचरा उठाया जा रहा है या नहीं। 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में पिछले वर्ष करनाल ने देश भर में तीसरा और हरियाणा प्रदेश में पहला स्थान पाया। देश भर में बेहतर प्रदर्शन करने पर करनाल को प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया। इसके अलावा सोनीपत को प्रदेश में स्वच्छता के लिए सबसे बेहतर कार्य करने पर मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिला है। स्वच्छ भारत मिशन में करनाल शहर का नाम ऐसे ही शामिल नहीं हो गया। इसके लिए सार्थक प्रयास किए गए हैं। छात्रों को व्यक्तिगत, सामुदायिक और संस्थागत स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने के बारे में शिक्षित किया गया। कूड़े को संपत्ति में बदलने तथा कूड़े का सुरक्षित निपटान करने पर प्रशिक्षण दिया गया। कर्मचारियों ने संस्थान परिसर की सफाई की तथा पुराने रिकॉर्डों और खराब उपकरणों का निपटान किया। विशेष वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए गए। एकल उपयोग प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के लिए अभियान चलाए गए। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए गांवों में सफाई एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया। सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय हस्तियों को शामिल करते हुए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल का मानना है कि भविष्य में भी स्वच्छता को बरकरार रखने में जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। इस अभियान ने राज्य भर में बदलाव लाने का कार्य किया है। इसके तहत लोगों की स्वच्छता संबंधित सोच और आचरण में सुधार हुआ है। लोग अपने आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों ने भी स्वच्छता योजनाओं को शुरू किया है और स्वच्छता के मामले में सख्ती बढ़ाई है। इस स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को न सिर्फ अपने को स्वच्छ रखना है बल्कि अपने घर, गली, मोहल्ला, गांव या फिर शहर के साथ साथ पूरे प्रदेश को स्वच्छ रखना है। इस अभियान का मकसद सिर्फ राज्य को स्वच्छ बनाना नहीं है बल्कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य में भी सुधार करना है। अगर गली, मोहल्ला, गांव और शहर स्वच्छ व साफ सुथरे होंगे तो बीमारियां कम फैलेंगी और हमारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। इससे हरियाणा प्रदेश स्वच्छ होगा तो अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का अभियान चलाया जाएगा। पूरा देश स्वच्छ होगा तो हम विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हो सकेंगे। विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।